जाओ पुत्र, तैयार हो जाओ। विश्वकर्मा जी यदि सहमत हो गए तो तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। लो लड्डू खाओ। मैं भी जाती हूँ, तैयार होकर मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी है। प्रभु अभी मुझे समय नहीं देते, विवाह हो गया तो पूरा बंटा धार हो जाएगा। जैसे ज्येष्ठ कार्तिकेय विवाह के बाद अपने परिवार में रम गए, वैसे ही ये भी हो गए तो मैं कितना अकेला रह जाऊंगा। देखो प्रभु को, यहाँ मैं चिंता में घुला जा रहा हूँ और वहाँ वो है कि लड्डू पर लड्डू खाए जा रहे हैं। प्रभु संकट ही नहीं, महासंकट की छाया है आपके सर पर, और आप है कि लड्डू के लालच में सब भूले जा रहे हैं। तो क्या करूं मूषक जी, मुझे अपनी इच्छा से लड्डू खाने की भी छूट नहीं है क्या? समस्या की गंभीरता को समझिए प्रभु। विवाह हो गया ना तो अपने मन से कुछ भी करने की छूट नहीं रहेगी। क्या? हाँ। क्या समस्या इतनी बड़ी है? इसका तो मुझे अनुमान ही नहीं था। इधर इस ओर आइए प्रभु, मैं समझाता हूँ। नहीं नहीं मूषक जी, विवाह समस्या या विपदा कैसे हो सकती है? माँ मुझे किसी संकट में कैसे डाल सकती हैं भला? प्रभु प्रभु प्रभु, कैसे समझाऊं आपको? जो भूत भविष्य सब देख लेते हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि विवाह के बंधन में उलझेंगे तो बस उसी में उलझ कर रह जाएंगे, सारी स्वतंत्रता मिट जाएगी। आप स्वयं ही सोचिए प्रभु, भ्राता कार्तिकेय के विवाह के पश्चात आप उनसे कितनी बार मिले हैं? पहले वो आप सबके साथ कितना समय बिताते थे, परंतु जब से उनकी शादी हुई है तब से सब बदल गया। मूषक जी, आप तो ऐसे रो रहे हैं जैसे विवाह एक दुर्घटना है, पर माँ का तो कहना है कि विवाह एक शुभ घटना है जो समय आने पर सबके जीवन में आती है। जीवन में सुखद और सुंदर यात्रा का आरंभ है विवाह। आपको स्मरण नहीं है क्या? मैंने कितने प्रयास किए थे, तब जाकर विवाह को लेकर भैया कार्तिकेय के सभी संशय मिटे थे और वो विवाह के लिए तैयार हुए थे। उनकी बात और थी, आपकी बात और है। उनके जीवन को स्थिरता की आवश्यकता थी, पर आप पर तो पहले से ही इतने सारे उत्तरदायित्व हैं। संसार में कहीं भी कभी भी कोई विपदा छाती है तो सभी आपको ही याद करते हैं। फिर आप दुखियों के कष्ट मिटाने जाएंगे या विवाह बंधन में बंध कर बैठे रहने पर विवश हो जाएंगे? जैसे यहाँ प्रभु महादेव है और वहाँ दक्षिण में भैया कार्तिकेय। आपकी बात मानता हूँ, विवाह सुखद भी है, सुंदर भी, पर अभी आपके लिए उसका उचित समय नहीं आया है प्रभु। अभी तो आपने यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश किया है। ये तो सोचने वाली बात है मूषक जी। तो क्या मैं एक बार विवाह के बंधन में बंध गया फिर मैं जगत कल्याण के कार्य नहीं कर पाऊंगा? परंतु भ्राता कार्तिकेय की बात अलग है प्रभु, वो आपसे बहुत बड़े हैं, जबकि आप अभी इतने छोटे हैं। फिर पत्नी की जिम्मेदारी को कैसे निभा पाएंगे? आप उचित कह रहे हैं मूषक जी, परंतु विवाह कोई बुरी घटना नहीं है, किंतु मैं इस उत्तरदायित्व के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तो फिर ये विवाह रुकवा दे? किंतु माँ ने ठान ली है तो उन्हें रोकने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। उपाय की चिंता छोड़िए प्रभु, वो मैं सोच चुका हूँ। सब कुछ आपसे ही सीखा है प्रभु। समाधान पहले सोचता हूँ, समस्या बाद में बताता हूँ। अच्छा तो बताइए, क्या है योजना? ध्यान से सोचने पर जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर भी प्रश्नों में ही छिपे मिल जाते हैं। मूषक जी, नहीं बताना है तो मत बताइए, ऐसे पहेलियाँ बुझाने का कोई लाभ नहीं। ओहो प्रभु, थोड़ा तो धैर्य रखिए। अच्छा ये बताइए, माता ने क्या कहा था? विश्वकर्मा जी आएंगे, उनकी सहमति होगी तब होगा विवाह, और यदि वो सहमत नहीं हुए तो? क्यों नहीं होंगे सहमत? मैं क्या इतना बुरा हूँ? नहीं प्रभु, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, बस आपको योजना बता रहा हूँ। कुछ ऐसा करना होगा जिससे विश्वकर्मा जी आपको देखे और मना कर दें। बस यही एक उपाय है।
विवाह टालने का और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का। पर ये कैसे होगा मूषक जी? मैं प्रथम पूज्य देवता हूँ। सभी देवता मेरे नाम भर से सहमत हो जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। वो आप अपने इस सेवक पर छोड़ दीजिए। योजना का प्रथम चरण है उन्हें मार्ग में ही रोक देना। दूर नहीं है वो, पर मैं भी तैयार हूँ। पिताश्री, आप हमें कैलाश तो ले जा रहे हैं, परंतु मैंने सुना है वहाँ सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत सब रहते हैं। हाँ पिताश्री, ये तो मैंने भी सुना है। फिर भी कैलाश का स्थान देवलोक से ऊपर क्यों है? देवलोक में शांति है, किंतु कैलाश में अनेकता में एकता है। नंदी हो या सिंह सोम नंदी, मयूर हो या वासुकी नाग या फिर मूषक, सभी में एकता है। संसार जिनका परित्याग करता है, कैलाश उन्हें बिना भेदभाव के प्रेम भाव से सहर्ष अपनाता है। इसीलिए कैलाश का स्थान देवलोक स्वर्ग से भी कहीं ऊपर है। पुत्री, यदि तुम्हारा विवाह यहां हो जाता है तो ये तुम्हारा परम सौभाग्य होगा। किसी और का सौभाग्य मेरे प्रभु का दुर्भाग्य नहीं बनने दे सकता मैं। ये विवाह तो मैं रोक कर ही रहूंगा। मेरी युक्ति का कोई उत्तर नहीं होगा उनके पास। सब कुछ ठीक हुआ तो विश्वकर्मा जी यहीं से उल्टे पांव लौट जाएंगे। पर हमें करना क्या है? वो यहाँ से जाएंगे तो मैं अपने शब्दों से उनके मन में संदेह की अग्नि जलाऊंगा। एक बार चिंगारी भड़क गई तो आपको आकर बस उसमें घृत डालने का कार्य करना है। वेदों और पुराणों में अनंत ज्ञान छिपा है, वो सब मुझे कंठस्थ है, किंतु आपकी बात आप ही समझिए महाज्ञानी मूषक जी। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? मेरी योजना के प्रति मेरे ही मन में संदेह उत्पन्न करवा रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि मैं जो भी कहूँगा आपको अपने व्यवहार से उसका प्रमाण देना है। कहाँ खो गए प्रभु? ध्यान मत भटकने दीजिए, बस ये समझिए कि आपको करना क्या है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आकर्षण क्यों हो रहा है? प्रभु, समझ रहा हूँ मूषक जी। तो बताइए क्या करेंगे आप? शांत क्यों हो गए? बताइए ना, क्या करेंगे आप? प्रभु, आप ठीक से समझे कि नहीं? आपका ध्यान कहाँ है प्रभु? नहीं नहीं, विवाह के प्रति ये आकर्षण ठीक नहीं। मुझे तो बस मूषक जी की योजना में रुचि रखनी चाहिए। वो यहाँ पहुँच गए मूषक जी। बस, तो अब योजना पर अमल करना है। जो मैं कहता जाऊँ वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, किंतु यहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? मूषक जी, बड़े ही शुभ विचार से आया हूँ। आपके प्रभु श्री गणेश जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। अपनी पुत्री। विवाह? तब तो गणेश जी को लेकर आपके मन में ढेर सारे प्रश्न भी होंगे, किंतु चिंता मत कीजिए, मैं उनका केवल वाहन और सेवक ही नहीं, मित्र भी हूँ। वो मेरे बिना कहीं भी नहीं जाते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं कि गणेश जी तक कोई बात पहुंचानी हो तो बस आपको बता देनी चाहिए।
आप ही तो उनके सबसे अधिक निकट हैं। हाँ हाँ, आत्मा का संबंध है हमारा। उन्हें लेकर मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। प्रथम पूज्य है वो, पार्वती नंदन है। सब उन्हें गजानन, गणपति एवं विघ्नहर्ता के रूप में भी जानते हैं। पर जो मैं जानता हूँ वो तो मात्र मैं ही बता सकता हूँ। अच्छा, तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए मूषक जी कि आप यहाँ क्यों हैं? ओह, वो गणेश जी के भोजन का समय है ना, तो वहाँ उस पहाड़ी पर दुर्लभ फल है, वो लेने जा रहा हूँ। कैलाश से अधिक दुर्लभ और स्वादिष्ट फल और कहाँ मिलते हैं? वही तो, उनकी सरलता में भी कठिनाई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ ना। अब देखिए, दुर्लभ फल के बिना वो भोजन नहीं करेंगे। मैं तो सेवक ठहरा, जाऊंगा भी और फल लाऊंगा भी, पर ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ना सबके वश में थोड़ी ना है। कोई बात नहीं, भोजन उन्हें कितना पसंद है ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, भोजन पसंद है तभी तो इतना बड़ा पेट है। और फिर जब भूख लगती है तो जो पसंद है वही व्यंजन उनके सामने होना चाहिए, अन्यथा। अच्छा, इतने हठी हैं वो? नहीं नहीं, हठी कहाँ कहा मैंने। वो माता पार्वती के लाडले हैं ना, उनके मुंह पर कोई भी बात आए उसके पहले ही माता उनकी मांग को पूरी कर देती है। अब मान लीजिए उनका बड़ा लड्डू खाने का मन है और कोई छोटा लड्डू सामने रख दे तो क्रोध तो आएगा ही ना। क्रोधी भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु है तो महादेव के पुत्र ही ना। संसार जानता है महादेव भोले भंडारी हैं, तो उनका क्रोध भी संसार में किसी से नहीं छुपा। महादेव ने तो क्रोध में अपने पुत्र का ही शीश काट दिया था। पुत्र में पिता की छवि होना तो स्वाभाविक है ना। मूषक जी, आप कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? मन के पुराने घाव कभी भी हरे हो सकते हैं, और इनके घाव तो मन में ही नहीं, इनके शीश पर भी है। अब किसी के साथ बचपन में ही ऐसी घटना घटी हो तो वो कभी न कभी तो बावलेपन में दिखाई देगी ही ना। बावलापन? वो भी होता है उनके साथ? नहीं नहीं, बुद्धि विधाता बावले कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये बात है, बुद्धि अधिक हो तो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, न किसी की कुछ सुनते हैं। मूषक जी मेरी बुराई कर रहे हैं या प्रशंसा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या वो अहंकारी भी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अहंकार तो उन्हें छूकर भी नहीं गया है। अब बताइए, कोई इतना गुणवान हो, उसका आकार, उसका शरीर बड़ा हो, उसके बगल से कोई निकले, भले ही वो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ही क्यों न हो, और वो न देखे, न अभिवादन करे, तो इसे अहंकार थोड़ी कहेंगे। अब इसका प्रमाण मैं क्या दूं आपको? प्रमाण तो आचरण से ही मिलेगा, वही तो है प्रमाण। वो तो तभी मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं। जो मैं कहता जाऊँ वो आप प्रमाणित करते जाइएगा। ओह, समझा, ये उनके प्रति मेरे निरादर प्रदर्शित करने का संकेत है। अब मुझे उनके सामने से ऐसे निकलना है जैसे मैंने उन्हें देखा ही नहीं। आचरण से ही मिलेगा जब गणेश जी स्वयं यहाँ आए और आप सभी को अनदेखा कर यहाँ से निकल जाएं। ऐसे ही बढ़ते रहिए प्रभु, जाइए जाइए।
प्रणाम। कल्याण हो। प्रभु, ये छोटी सी बात नहीं रख सके, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। आइए, पधारिए देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, कैलाश में आपका स्वागत है। प्रभु, अपनी अच्छाई का नहीं, बुराई का प्रमाण देना था आपको। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप भी ध्यान रखिए प्रभु। हो जाइए तैयार अपने विवाह के लिए। मुझे ही बावला प्रमाणित कर दिया, पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। ओहो, लगता है अब कोई नहीं बचा सकता मेरे प्रभु को। लगता है आपकी भेंट तो पुत्र गणेश से मार्ग में ही हो गई। हाँ माहेश्वरी, जो हुआ आपके संदेशानुसार ही हुआ। यदि आपका संदेश ना मिलता तो संभवतः हम उल्टे पांव लौट जाते। संदेश? कैसा संदेश माँ? माँ तो माँ ही होती है, अपने पुत्र के प्रत्येक विचार को भांप लेती है, और पुत्र के विचार समझने हो तो माँ को उसके मित्र के विचार भी तो समझने पड़ते हैं। मेरी ओर मत देखिए, सारी योजना मेरी ही थी। आइए, भीतर पधारिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सच्चा सेवक हूँ, अपने कर्तव्य पर अड़िग रहूंगा, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। पर लगता है अब मैं कुछ भी कर लूँ कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है। सब समझता हूँ मैं, आप मुझसे नहीं छिपा सकते। किंतु आपकी योजना तो पहले ही व्यर्थ हो गई। अब ये विवाह नहीं टल सकता। विचलित मत होइए प्रभु, जो भी होगा उसमें मूषक आपका साथ देगा। किंतु प्रभु, मोहित होने के पहले, विवाह करने के पहले कन्या को परखिए तो सही। ये तो जानिए, दोनों में से आपका विवाह किसके साथ होने वाला है। हाँ, ये तो सही है, विवाह से पहले कन्या को जानना तो आवश्यक है। ध्यान रहे, अतिथियों के सत्कार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जया, अतिथि को मिष्ठान दो। माँ, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पुत्र, बोलो, क्या बात है? विवाह की बात तो मैं मान रहा हूँ, किंतु मुझे कन्या को और कन्या को मुझे जानना भी तो आवश्यक है। कैलाश बड़ा अद्भुत स्थान है, जहाँ शत्रु भी प्रेम से रहते हैं। जो कन्या योग्य होगी वही तो इसे संभाल सकेगी। तुम वास्तव में बड़े हो गए हो गणेश, विवाह करने योग्य हो ही गए। तुमने जो भी कहा उचित है। जो भी प्रश्न पूछकर तुम परखना चाहते हो उसकी अनुमति है पुत्र। और मेरा ये मानना है कि विश्वकर्मा जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। किंतु माँ, मैं परखूं किसे? बाहर तो 2 कन्याएं हैं। मेरा विवाह उनमें से किससे होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। ये तो विश्वकर्मा जी ने मुझे भी नहीं बताया।
किंतु पुत्र, ये उनसे अधिक तुम पर निर्भर करता है। प्रश्न तो तुम्हें दोनों से ही पूछने होंगे। हाँ माँ, ये तो उचित सुझाव है, ऐसा ही करूँगा। प्रभु, विवाह टालने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला। आप ऐसी परीक्षा लीजिए कि दोनों ही विफल हो जाएं। फिर विवाह का संकट अपने आप टल जाएगा। हाँ, मैं ऐसी कठिन परीक्षा लूंगा जिसका उत्तर देना सरल नहीं होगा। सच्चे मित्र संकट से नहीं, बिछड़ने से डरते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.